2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार राजनीति में तमाम तरह के बदलाव देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां एडी से चोटी तक का दम लगा रही हैं और 2024 में अपनी सरकार बनाना चाहती है। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के। सर, क्या लग रहा है 24 के चुनाव को लेकर? प्रधानमंत्री जी ने संसद में खुले दिल से बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 के पार का मतलब मोदी जी का बोलना गारंटी है। तो निश्चित है कि इस बार एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 400 से भी अधिक सांसद जिताकर अपनी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने वाली है। उसका कुछ बानगी देश और प्रदेश के लोग देख भी रहे हैं कि जयंत चौधरी जी जो लंबे समय समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन में शामिल थे, डबल इंजन की सरकार के कार्यों से और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने से प्रभावित होकर प्रफुल्लित हैं और उन्होंने भी हमारी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बिहार, नीतीश बाबू जो विरोधी महागठबंधन के अगुवा थे, नेतृत्व करता थे, उन्होंने एनडीए के साथ सरकार बनाकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का फैसला ले लिया। महाराष्ट्र का घटना आपने सुनी। कुल मिला के पूरे देश में भाजपा में माहौल है, राम में माहौल है। 20-22 जनवरी को देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करके वो प्रतीक्षा को समाप्त किया जो देश और दुनिया के लोग 500 सालों से कर रहे थे। मैं कह सकता हूं कि 2024 की पार्लियामेंट का चुनाव एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014-2019 से भी ज़्यादा कामयाबी के साथ लेकर आने वाला है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतना अब भारतीय जनता पार्टी को आसान हो गया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन हमें मिलेगा और 80 की 80 पे कमल खिलेगा। लगातार आरोप लगा रहा है। अब जैन जी को भी कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे 9 विधायक में से 3 से 4 विधायक सपा में शामिल होंगे। विपक्ष के पास आरोप के अलावा कुछ बचा नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेके चले हुए हैं और जैसे जैसे उनकी न्याय यात्रा चल रही है वैसे वैसे कांग्रेस मुक्त यात्रा देश में साबित हो रही है। ममता जी ने कह दिया ना कि हम सभी 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम 13 सब लड़ेंगे। नीतीश बाबू हमारे साथ आ गए, बहुत सारे दल और हमारे साथ आ रहे हैं। तो कांग्रेस की और कौन कौन से दल आपके साथ आने वाले हैं? कांग्रेस की न्याय यात्रा डेमोक्रेसी में उनकी अंतिम यात्रा सी लग रही है। इसलिए महागठबंधन का कोई भी आरोप अब हमारी सरकार पे लगता है, देश और प्रदेश की जनता उन पे भरोसा नहीं करती है। भरोसा मोदी योगी जी के नेतृत्व पे है, जिसके आधार पे लगातार हमें देश में भी प्रदेश में भी सफलता मिल रही है। और दल कौन कौन से शामिल हो रहे हैं? राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के बारे में चर्चा करता है। भविष्य में देखिए आगे मायावती भी आ रही है किस बार? मैं नहीं कह सकता, चूंकि मुझे लगता नहीं, चूंकि अब बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है उत्तर प्रदेश के अंदर और पहले भी हमारी पार्टी ने उनको सत्ता में लाने का कई बार अवसर दिया है। अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। थैंक यू सर। तो इस बार बिल्कुल 80 लोकसभा सीटों पर यूपी में कमल खिलाने की बात इन्होंने कही है। शामली से सहयोगी मोहित के साथ में रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।